हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिनी क्यूब जैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र पे आके AWS लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम लोग EC2 में जाएंगे। ठीक है। तो मैं एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ मिनी क्यूब इंस्टॉल करने का क्या रिक्वायरमेंट है। मिनी क्यूब सेटअप ऑन लिनक्स। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 CPU होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी हम लोग मिनी क्यूब का जो जिस भी सर्वर पे करेंगे, उबंटू हो, रेड हैट हो या कोई सा भी हो लिनक्स सर्वर, तो उसमें 2 CPU होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 2 GB रैम होना चाहिए। कम रैम रहेगा तो स्पीड कम रहेगा या फिर चलेगा भी नहीं। ठीक है। 20 GB रैम होना चाहिए, 20 GB सॉरी हार्ड डिस्क होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये स्टोरेज के लिए है। जितना ज़्यादा स्टोरेज लेंगे उतना फास्ट चलेगा। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी एक डॉकर कंटेनर, ठीक है, उसका जो है सो ये होना चाहिए। चाहे वो डॉकर हो या ये हाइपर किट है, हाइपर वी है, KVM है। ठीक है। ये सब में से कोई भी एक डॉकर कंटेनर मशीन होना चाहिए। ठीक है। जो कंटेनर को मैनेज कर सके। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है 2 CPU। ठीक है। मैं 2 CPU नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। मैं 2 CPU नहीं ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। ठीक है। एरर आएगा तभी पता चलेगा कि अगर नहीं लेने पे क्या एरर आता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ जा रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस करने पे। लॉन्च इंस्टेंस पे गए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है। कि मिनी क्यूब, ठीक है, इंस्टॉल। ठीक है। 1 में डाल देता हूँ, नाम डाल दिया कुछ भी। और ये यहाँ पे जो मशीन है, ये मैं उबंटू ही लेता हूँ अभी अभी के लिए फिलहाल। उबंटू ले लिए। सारा लिनक्स, ये सारा पे सेम कमांड रहेगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है बस। उबंटू पे मैं आ गया। उबंटू पे आने पर ये जो मेरा ये वर्जन है T2.micro। ठीक है। मैं यही ले रहा हूँ। T2.micro में यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। यहाँ लिखा हुआ है T2.micro फैमिली T2, 1 वर्चुअल CPU, 1 GB मेमोरी। यहाँ पे क्या है, 2 CPU होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, 1 CPU ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो 1 CPU ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैं की ले लेता हूँ, ऑलरेडी क्रिएट है, नहीं तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बस नाम देना है, कुछ भी नाम दे दिए और बस क्रिएट कर देना है। एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। नेटवर्किंग में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं ऑल पोर्ट इनेबल कर देता हूँ। मेरा ऑलरेडी ये सेट है, ऑल पोर्ट इनेबल कर दिया। हार्ड डिस्क यहाँ बोल रहा है कि 20 GB होना चाहिए। 8 GB पे भी काम चल जाता है, मैं ले लेता हूँ 20 GB, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये मैं इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया। तो मैं जो ये इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया है, फिर से मैं बता देता हूँ। मिनी क्यूब इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 2 CPU चाहिए या दो से ज़्यादा चाहिए। और मैंने क्या किया है, 1 CPU लिया है और इंस्टॉल कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। ठीक है। क्योंकि एरर आएगा, उसी एरर से हम लोग सीखेंगे कि कैसे एरर आता है और कैसे फिक्स करते हैं। तो इस इंस्टेंस को मैं सेलेक्ट करके इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं CMD पे इसको लॉगिन करूंगा। ठीक है। CMD आगे मेरा ओपन हो गया। इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। मैं वहां चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा फाइल डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड फाइल्स के अंदर हुआ है। यहाँ पे मैं SSH कर रहा हूँ, ये सब AWS का पार्ट है। SSH स्पेस -i स्पेस की का नाम दे रहे हैं। की मैंने कौन सा लिया था, वन टेस्ट कर 1 2 3 करके होगा। ठीक है। ये वाला की मैंने लिया था। और यहाँ पे मैंने उबंटू लिया था, उबंटू का यूजर नेम उबंटू ही होता है। और पब्लिक आईपी में पेस्ट कर दिया जो मैं कॉपी कर लिया था। बोल रहा है कंटिन्यू कनेक्टिंग, क्या आप कंटिन्यू कनेक्टिंग करना चाह रहे हैं? यस। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जनरली पूछता है। मैं इसको यस किया। अभी मैं क्या कहाँ था, मैं यहाँ पे विंडोज पे था। ये विंडोज का टर्मिनल है, विंडोज टर्मिनल पे था। विंडोज टर्मिनल से मैं कहाँ आ गया, यहाँ पे ये मैंने कमांड चलाया, ये विंडोज टर्मिनल पे मैंने ये SSH कमांड चलाया। इससे क्या हुआ, मैं लिनक्स के टर्मिनल पे आ गया। ठीक है। अब सबसे पहले
ओएस को अपडेट कर लेते हैं। तो विदाउट sudo करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा अपडेट। ठीक है, अब यही कमांड के आगे बस sudo लगा देते हैं, ये अपडेट ले लेगा। और लिनक्स में ऐसे भी हम लोग कभी भी काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उस लिनक्स को अप टू डेट कर देते हैं, ताकि जो है सो कुछ सिक्योरिटी विक्योरिटी का जो भी है वो सारा अपडेट हो जाए और कुछ इशू ना आए। ठीक है, ये मेरा अपडेट हो गया है। फिर से अपडेट करेंगे तो अब नहीं लेगा, वो ऑलरेडी अपडेट हो गया है। ठीक है, ये। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मिनी क्यूब का है, मैं इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे आ गया, लिनक्स पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिए। ठीक है, अब अभी तक मेरा क्या क्या फुलफिल हुआ है, ये मैंने एक सीपीयू लिया है। ठीक है, बाकी रैम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रैम 1 जीबी भी लेंगे, 1 जीबी ही है मेरा रैम उसमें। बट 2 जीबी की जगह 1 जीबी लेंगे तो थोड़ा स्लो चलेगा, बट काम करेगा। 20 जीबी मैंने हार्ड डिस्क ले लिया है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है। मैंने कंटेनर नहीं लिया है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉलेशन जो कर रहा हूँ मिनी क्यूब, ये मिनी क्यूब है, ये मिनी क्यूब है। ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, विंडोज पे, मैक पे, या लिनक्स पे। लिनक्स पे कर रहा हूँ तो मैं लिनक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है सो x86 64 ये वाला है, स्टेबल चाहिए मुझे, बाइनरी डाउनलोड। ठीक है, नीचे आ जाओ। पहला वाला क्या है, पहला वाला बोल रहा है क्या कि ये बाइनरी डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, कर्ल कमांड से ये वाला बाइनरी ये डाउनलोड हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, मैं देख के बताता हूँ। ls स्पेस हाइफन एल करेंगे, कुछ है मेरा, नहीं है ना। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो कुछ डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हो गया डाउनलोड। अब यहाँ पे ls स्पेस हाइफन एल करेंगे, क्या आया, ये वाला डाउनलोड हो गया, मिनी क्यूब लिनक्स AMD। ये मिनी क्यूब का जो है कंटेनर डाउनलोड हो गया है। इस कंटेनर का यूज करके हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये बाइनरी डाउनलोड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टू इंस्टॉल द लेटेस्ट मिनी क्यूब स्टेबल रिलीज दिस वन यूजिंग बाइनरी डाउनलोड। मैंने बाइनरी डाउनलोड कर लिया ये। ठीक है, आ गया। अब इंस्टॉल करना है, सूडो इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल करके यहाँ पे रख देगा और उसके बाद इसको रिमूव भी कर देगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कमांड है sudo इंस्टॉल मिनी क्यूब, ये वाला जो है, ये वाला, इसको इंस्टॉल कर रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे। और उसको मिनी क्यूब को रख दे रहा है कहाँ, यूएसआर लोकल बिन के अंदर रख दे रहा है। और उसके बाद इस बाइनरी को रिमूव भी कर देगा वो। ठीक है, यहाँ पे इंटर करते हैं, हो गया। ls स्पेस हाइफन एल करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला जो था हमारा, ये रिमूव हो गया इस कमांड से, इंस्टॉल कर देने के बाद। ठीक है, और इस पाथ के अंदर हमें मिनी क्यूब मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, सीडी स्पेस, यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे, ls करेंगे, यहाँ पे मिनी क्यूब आ गया, आ गया। ठीक है, पहले नहीं था। सीडी स्पेस होम पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा मिनी क्यूब इंस्टॉल। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। मैंने बाइनरी डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर दिया और उस बाइनरी को रिमूव भी कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है क्लस्टर स्टार्ट करने के लिए। मैं मिनी क्यूब का क्लस्टर स्टार्ट करने के लिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ स्टेटस। मिनी क्यूब स्टेटस में देखता हूँ क्या है। अभी ये प्रोफाइल जो है बोल रहा है फाइन नहीं है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। बोल रहा है टू स्टार्ट अ क्लस्टर रन मिनी क्यूब स्टार्ट। ठीक है, तो स्टेटस तभी दिखेगा ना जब स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। तो यहाँ पे मिनी क्यूब स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है यही चीज, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। किया स्टार्ट, क्या रहा है, ड्यू टू DRB नॉट डिटेक्टेड। DRB नॉट डिटेक्टेड करने का मतलब, यहाँ पे जो ऊपर में कंडीशन था डॉकर का, ठीक है, ये मैंने लिया है, ये तो खैर बाद का बात है। ठीक है, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, ये बाद का बात है। मैंने 20 GB लिया था, इंटरनेट कनेक्शन है। मैंने डॉकर इंस्टॉल नहीं किया था, राइट। वही चीज आ रहा है कि ड्राइवर नॉट डिटेक्टेड, देखना है यहाँ देख सकते हैं, डॉकर नॉट इंस्टॉल, या फिर डॉकर के अलावा जरूरी नहीं है डॉकर इंस्टॉल करना, कोई भी कंटेनर कंटेनर को जो मैनेज करता है वो टूल इंस्टॉल होना चाहिए, या डॉकर होना चाहिए, या KVM होना चाहिए, या कोई भी पॉड मैनेजर, वर्चुअल बॉक्स, कुछ भी। तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है।
इस एरर को दूर करने के लिए क्या करना होगा? अभी जैसे मैं डॉकर से ही बताता हूँ, डॉकर स्पेस हाइफन वर्जन, मेरे पास डॉकर है क्या? ठीक है, नहीं है। ठीक है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। sudo स्पेस apt हाइफन गेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस डॉकर। आगे का मुझे याद नहीं है, मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, हाइफन वाई करके इंस्टॉल कर देता हूँ डॉकर। कर दिया मैंने डॉकर इंस्टॉल। ठीक है, अब डॉकर इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, इसको मैं, इसके सर्विस को मैं स्टार्ट करूंगा और इनेबल करूंगा। ठीक है, अब क्यों करना है सर्विस को स्टार्ट और इनेबल क्यों करना है? अभी क्या है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ sudo स्पेस सिस्टम ctl स्पेस स्टेटस स्पेस डॉकर। यहाँ पे भी जब मैं स्टेटस देख रहा हूँ, ये एक्टिव है, रनिंग है और इनेबल भी है। ठीक है, तो जब एक्टिव है, इनेबल है और ये रनिंग है, मतलब स्टार्ट भी है, तो मैं फिर से स्टार्ट क्यों करूँ? क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, फिर से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, इन केस ये डॉकर कहाँ इंस्टॉल है? इस सर्वर पे इंस्टॉल है। ठीक है, ये सर्वर अगर डाउन चला जाता है, किसी कारणवश से डाउन चला गया, ठीक है, हो गया डाउन, तो ये सर्वर डाउन होगा तो सर्वर के ऊपर जो भी सर्विस होगा ये भी डाउन चला जाएगा। ठीक है, ये अगर सर्वर, ठीक है, स्टॉप ही कर दिए या कुछ रीस्टार्ट कर दिए, 1 सेकंड के लिए भी डाउन चला गया अगर ये सर्वर, ठीक है, तो इसके इस सर्वर के ऊपर जो सर्विस है वो भी डाउन जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम up करेंगे, यानी कि स्टॉप से स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे, तो स्टॉप होके शट डाउन होके वो स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो डाउन होके जब स्टार्ट होगा तो सर्वर तो मेरा अप हो जाएगा, बट उसके अंदर का सर्विस जो है वो नहीं होगा, वो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो वो ये सर्विस मेरा, ठीक है, ऑटोमेटिक अप हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं इनेबल कर देता हूँ sudo system ctl इनेबल डॉकर। अब क्या होगा, ये मैंने इनेबल कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब जब हमारा होस्ट डाउन होगा, डाउन के बाद अप होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा सर्विस डॉकर सर्विस को इनेबल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक। इसको मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ। जब जब हमारा ये सर्वर डाउन होगा, उसके बाद अप होगा, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट भी कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अब डॉकर इन्फो करेंगे, ठीक है, तो हम हमको केवल क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, बट सर्वर का डिटेल नहीं दिखेगा। रीजन बता देते हैं। केवल क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, बट सर्वर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमिशन देने आ रहा है। कहने का मतलब, मैंने जो इंस्टॉल किया है वो sudo लगा के किया है, वो रूट से किया है, राइट? तो ये जो उबंटू यूजर है, ये डॉकर के ग्रुप में ऐड नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर नहीं आए उसके लिए मुझे इस उबंटू यूजर को, ठीक है, डॉकर के ग्रुप में ऐड करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, sudo यूजर मोड, ठीक है, उसके बाद हाइफन ए जी डॉकर, या तो मैं उबंटू लिख दूं, ठीक है, ये भी चलेगा, या मैं डॉलर यूजर लिख दूं, ठीक है, ये भी चलेगा। क्यों बताते हैं। इको डॉलर यूजर करेंगे तो क्या आएगा, उबंटू आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया। अब फिर से चेक करेंगे डॉकर इन्फो, अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एरर ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर्विस में मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने चेंज कर दिया है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज किया है। ये रिफ्लेक्ट कब होगा? रिफ्लेक्ट होगा रीस्टार्ट के बाद। तो मैं अपने ओएस को रीस्टार्ट कर देता हूँ, sudo system ctl रीबूट। ये मैं ओएस को रीस्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट किया, ठीक है, क्या लिखा रहा है, ब्रॉडकास्ट मैसेज आया हमको ये वाला, ठीक है, और बोल रहा है सिस्टम विल बी रीबूट नाउ। ठीक है, और जैसे रीबूट हुआ ये होस्ट डाउन होगा। ठीक है, पहले शट डाउन, रीबूट में क्या होता है, रीस्टार्ट में पहले होस्ट शट डाउन होता है, उसके बाद वो अप होता है। तो ये कनेक्शन क्लोज कर दिया, जैसे ही शट डाउन हुआ कनेक्शन क्लोज कर दिया।
अब कनेक्शन हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा मैनुअली, फिर से SSH करना होगा। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे लिनक्स पे, आ गए। अब क्या करना होगा, यहाँ पे डॉकर इन्फो जो नहीं आ रहा था उस समय, अब करेंगे डॉकर इन्फो, सर्वर का डिटेल आएगा। चेक कर लेते हैं ऊपर में। यहाँ पे डॉकर इन्फो किए, क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन दिखाया, बट उसमें कितना कंटेनर रन कर रहा है, ठीक है, कितना स्टॉप है, कितना क्या है, ये सब परमिशन डिनाई आ रहा था पहले। अभी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, परमिशन इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है। चलो, ये तो डॉकर का हो गया, मैंने डॉकर को सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। हमारा जो एरर आ रहा था, ठीक है, ड्राइवर इशू करके जो आ रहा था, ठीक है, अब देखते हैं वो इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिनी क्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ मिनी क्यूब स्टार्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो आ रहा था ऊपर में, यहाँ पे ये DRB नॉट डिटेक्टेड, डॉकर नॉट इंस्टॉल्ड, ये वाला एरर नहीं आ रहा है। अब क्या एरर आ रहा है, अब इनसफिशियंट कोड करके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है, कि मिनी क्यूब इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 2 CPU चाहिए था, ठीक है, और मैंने कितना लिया, एक। वही चीज बोल रहा है, हैज लेस देन 2 CPU अवेलेबल बट क्यूबरनेट्स रिक्वायर्ड एट लीस्ट टू टू बी अवेलेबल। क्या बोल रहा है, मैंने जो लिया है वो कोड, ठीक है, 2 से कम है, यहाँ बोल रहा है लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2 CPU अवेलेबल, दो से 2 से कम CPU अवेलेबल है। जाहिर सा है, मैंने T2 माइक्रो मैंने वन वन ही लिया था, राइट, वन ही CPU, इसलिए बोल रहा है यहाँ पे कि 2 से कम CPU अवेलेबल है, बट क्यूबरनेट्स को मिनिमम 2 चाहिए अवेलेबल होने के लिए। तो अब इस पे तो होगा नहीं, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि इस पे होगा नहीं काम, ठीक है। तो बस मैं यही दिखा रहा था कि 2 CPU रिक्वायर्ड है, अगर 2 CPU नहीं लेते हैं तो क्या एरर आ रहा है, डॉकर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो क्या एरर आता है, मैंने दिखा दिया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, कि मिनी क्यों इंस्टॉल करते हैं तो क्यों 2 CPU लेना चाहिए, 2 CPU नहीं लेंगे तो क्यों एरर आ रहा है, ठीक है। अब 2 CPU लेंगे ना, तो अब एरर, वो जो एरर था वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते ही ये हो जाएगा, थोड़ा देर में शट डाउन चला जाएगा। तब तक मैं दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं डाल लेता हूँ मिनी क्यू स्टॉल 2 डाल लेता हूँ, ठीक है, नाम। और नीचे उबंटू ही लेते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने उबंटू ही लिया था, अभी भी मैं उबंटू ही ले रहा हूँ, ठीक है, उबंटू ले लिया मैंने। और यहाँ पे जो T2 और माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन है ये, और हाँ ऊपर में दिया हुआ है उबंटू यूजर के लिए जो है सो उबंटू यूजर के लिए जो है सो यूजर नेम जो है सो यहाँ उबंटू होता है, यहाँ पे मैंने अपने मन से नहीं दिया था, यहाँ दिया हुआ है। उबंटू सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है यूजर नेम उबंटू, ठीक है, और ये 6486 दिखा रहा है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने T2 डॉट माइक्रो लिया था, जिसमें एक वर्चुअल CPU और 1 GB रैम है, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, मिनिमम मिनिमम 2 CPU चाहिए, ठीक है, और 2 GB रैम चाहिए। तो मैं उस पे भी करके दिखा देता हूँ। 2 GB के लिए क्या करना होगा, इसमें 1 CPU है T2 डॉट स्मॉल में भी, T2 डॉट मीडियम जो है इसमें 2 CPU है। मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया CPU का, और 4 GB रैम है। तो T2 डॉट मीडियम से पहले हम नहीं यूज कर सकते हैं, इसमें 1 CPU 2 GB रैम, ठीक है। रैम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, CPU होना चाहिए दो, ठीक है। तो यहाँ पे T2 डॉट मीडियम यूज करना होगा, या मीडियम से ऊपर जो भी है वो सब यूज करना होगा। चलो मैं मीडियम ही यूज करता हूँ, 2 CPU 4 GB रैम, सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है, हो गया सिलेक्ट T2 डॉट मीडियम। यहाँ पे लिखा हुआ है T2 डॉट मीडियम, और यहाँ इंस्टेंस फैमिली दिया हुआ है, 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम, ठीक है। यहाँ कितना बोल रहा है, 2 वर्चुअल CPU या उससे ज़्यादा, मैंने 2 लिया है ना, ठीक है, काम चल जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है 2 GB मेमोरी, मतलब 2 GB चाहिए, 4 GB है तो अच्छा बात है, ठीक है। अब इसको की पेयर जो है, मैं यहाँ पे वही मेरा जो है अमन टेस्ट 1 2 3, मैं वो ले रहा हूँ। और नेटवर्किंग में जो है सो मैं पोर्ट क्या कर रहा हूँ,
मैं ऑल पोर्ट यूज कर ले रहा हूँ, मैं बार बार क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऑल पोर्ट अभी यूज कर ले रहा हूँ। और मेरा पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, 2 CPU। दूसरा रिक्वायरमेंट फुलफिल फुलफिल हो गया, 2 GB रैम, ठीक है। तीसरा रिक्वायरमेंट है 20 GB, ठीक है। कम भी लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन मैं ले ही लेता हूँ 20 GB, ठीक है। मैं ले लिया 20 GB, मेरा 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। 2 CPU, 2 GB रैम, 20 GB स्पेस, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन मेरा है यहाँ पे, मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, अमन सिंह 5G में वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन है, तो 4 कनेक्शन मेरा फुलफिल हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डॉकर वाला तो मैं लॉगिन करने के बाद करूंगा ना, अभी तो वो नहीं कर सकता हूँ, तो ये बाद में होगा प्रोसेस। ये 4 कनेक्शन मेरा फुलफिल हो गया है, ठीक है। तो लॉन्च कर देता हूँ। हो गया हमारा लॉन्च, ठीक है। मिनी क्यूब का जो होस्ट है ये, इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। AWS का पार्ट है, कैसे कनेक्ट करते हैं। SSH स्पेस -i स्पेस अमन टेस्ट 123.pam। उबंटू यूजर का, उबंटू ओएस का जो है यूजर नेम उबंटू होता है, और पब्लिक आईपी। इंटर करेंगे तो बोलेगा कंटिन्यू कनेक्टिंग। यस, कंटिन्यू कनेक्टिंग करना चाह रहे हैं। अब मेरा ये जो है सो आ गया मेरा इस सर्वर पे, 172.31.32.99, ये जो हमारा है 172.31.32.39, ठीक है। इस सर्वर पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, जो स्टेप मैंने उस मशीन में किया था ना, टीटू और माइक्रो में, सेम स्टेप मैं यहाँ भी करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ओएस को मैं अपडेट कर लेता हूँ। मैंने ओएस को अपडेट कर लिया है, ठीक है। लिनक्स में कभी भी काम करो, ठीक है, तो ओएस को अप टू डेट करके रखो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करो काम। स्पेशली मैं AWS से जब भी इंस्टांस क्रिएट करता हूँ, तब मैं करता हूँ ये चीज़, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, आ जाओ डॉक्यूमेंटेशन पे। ये मेरा 4 चीज़ फुलफिल हो गया है, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं अभी, ठीक है। चलो अभी मैं लिनक्स से ये वाला बाइनरी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था पिछला बार भी, अभी भी बता देता हूँ। LS स्पेस -L कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जैसे ही ये करेंगे, ये डाउनलोड होगा एक बाइनरी, ठीक है, जो कि 108 MB का है। LS स्पेस -L करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। हो गया ना हमारा डाउनलोड। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप, ये बाइनरी डाउनलोड हो गया, इस बाइनरी का यूज करके मैं इंस्टॉल करके इस यूजर के अंदर डाल दूंगा। अब मैं देखता हूँ इस लोकेशन पे मेरा मिनी क्यूब है कि नहीं है, मैं पहले दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम नहीं दिखा पाया था। सीडी स्पेस यहाँ यहाँ पे जा रहा हूँ, LS कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। LS स्पेस -L कर रहे हैं, कुछ नहीं है। डॉट डबल डॉट के अलावा कुछ नहीं है इस पाथ पे, यूजर लोकल बिन पे, ठीक है, कुछ नहीं है। इसका मतलब मैं होम पे आ गया। जो ये मेरा बाइनरी है, ठीक है, ये बाइनरी है, इसका मैं यूज करके, ठीक है, इसको इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। उस पाथ पे मैं रख दूंगा ताकि मेरा मिनी क्यूब रन होता रहे, और यहाँ से मैं बाइनरी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इंटर कर दिया, ठीक है। LS स्पेस -L किया, रिमूव हो गया बाइनरी, और मैं उस पार्ट पे जा रहा हूँ, कौन सा, ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, इस पार्ट पे जा रहा हूँ। LS स्पेस -L किए, डॉट डबल डॉट था बस, अभी मिनी क्यूब आ गया। LS करने पे भी यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी मिनी क्यूब आएगा, ठीक है। हो गया, ये मेरा मिनी क्यूब इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मिनी क्यूब का स्टेटस करेंगे, ठीक है, तो बोलेगा क्या कि स्टार्ट करो पहले, तब स्टेटस देखेंगे। यहाँ बोल रहा है प्रोफाइल मिनी क्यूब नॉट फाउंड, उसको मिनी क्यूब फाउंड ही नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि रन मिनी क्यूब प्रोफाइल लिस्ट, ठीक है, टू व्यू ऑल प्रोफाइल्स, और टू स्टार्ट अ क्लस्टर रन मिनी क्यूब स्टार्ट, ठीक है। तो मैं मिनी क्यूब का क्लस्टर स्टार्ट कर देता हूँ, मिनी क्यूब स्टार्ट में कर देता हूँ। हालांकि ये बाइनरी डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाता है मिनी क्यूब, उसके बाद सेकंड स्टेप वही है, मिनी क्यूब स्टार्ट करने का ही, ठीक है। यहाँ पे मैं मिनी क्यूब यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। क्या आ रहा है, ड्राइवर नॉट डिटेक्टेड, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, डॉकर नॉट इंस्टॉल्ड, KVM नॉट इंस्टॉल्ड, पॉडमिन नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब डॉकर का कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं है। डॉकर हो चाहे मतलब कंटेनर का कोई भी इंस्टॉल ही नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है,
यू कुड इंस्टॉल वन ऑफ these ड्राइवर्स, कोई भी एक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि डॉकर ही करना है। केवीएम इंस्टॉल कर लो, पॉडमैन इंस्टॉल कर लो, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी एक कंटेनर से रिलेटेड। तो नहीं है इंस्टॉल, मैं देख लेता हूँ। डॉकर से स्टार्ट करते हैं। डॉकर स्पेस हाइफन वर्जन मैंने लास्ट टाइम भी किया था, नहीं था इंस्टॉल, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए sudo स्पेस apt हाइफन गेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस, ठीक है, डॉकर। आगे का मुझे याद नहीं है तो मैंने स्टार लगा दिया था, और यहाँ पे हाइफन वाई कर देते हैं, ठीक है। मेरा डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। 1-2 मिनट लेगा, मेरा डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। हो गया मेरा डॉकर इंस्टॉल, ठीक है। डॉकर स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन करेंगे तो मेरा वर्जन दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेटस इसका sudo system ctl स्टेटस डॉकर, ये मेरा इनेबल है, ठीक है। और एक्टिव और रनिंग भी है, ठीक है। बट जो स्टेप बताए थे वो करना है, ठीक है, फ्यूचर में दिक्कत ना हो इसीलिए। इनेबल डॉकर, इनेबल कर दिए, और यहाँ पे बस स्टार्ट करना है एक, ठीक है। ये हो गया। डॉकर इन्फो कर रहे हैं, ठीक है। परमिशन देना आएगा, क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन आएगा, सर्वर में परमिशन देना आएगा। सेम वही है, इस यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड करना होगा। sudo यूजर मोड हाइफन ए जी, ए का मतलब अपेंड, जी मतलब ग्रुप, ठीक है। डॉकर, और वहां पे किए थे डॉलर यूजर किए थे, यहाँ पे नहीं करना है तो ubuntu भी लिख दो, UBUNTU, ठीक है, लिख दिए। अभी भी डॉकर इन्फो करेंगे, सेम एरर आएगा, ठीक है। ये कब सुधरेगा, ठीक है, मतलब दिखेगा, सॉरी, ये यहाँ पे सिस्टम सीटीएल रिबूट करेंगे तो रीस्टार्ट के बाद वो दिखेगा, ठीक है। सूडो सिस्टम सीटीएल रिबूट किए, ये सिस्टम जो है सो रिबूट हो गया, ठीक है। और कनेक्शन जो है सो ये क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, हमको कनेक्शन फिर से बनाना है। मैं फिर से एसएसएच कर रहा हूँ, कभी कभी टाइम लगता है, ठीक है। ये हो गया है, चलो कनेक्शन। अब मैं डॉकर इन्फो करूंगा, जो वहां पे हमको नहीं दिख रहा था सर्वर, अब दिखेगा, ठीक है। डॉकर इन्फो किए थे, क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन दिख रहा था उस समय। जो एरर आ रहा था हमको सर्वर में, कि कितना कंटेनर रनिंग है, कितना पॉज है, कितना स्टॉप है, वो सब नहीं दिख रहा था सर्वर में, परमिशन देने आ रहा था। परमिशन देने के बाद मैंने रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट के बाद वो दिखने लगा, ठीक है। यही चीज हो गया, डॉकर का काम खत्म, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो एरर आया था, डॉकर का काम खत्म हो गया। यहाँ पे जो एरर आया था मेरा, कौन सा, मिनी क्यू स्टार्ट किए थे तो क्या आ रहा था, डीआरबी नॉट डिटेक्टेड, डीआरबी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अब करके देखते हैं, मिनी क्यू स्टार्ट। अब तो ड्राइवर मिल जाएगा उसको, डॉकर का, ठीक है। और पिछला बार तो सीपीयू कोर का इशू आ गया था, इस बार तो मैंने 2 GB 2 CPU भी लिया है, 2 कोर, और 2 वर्चुअल CPU। और मैंने रैम भी, मेरा 4 GB है, 20 GB हार्ड डिस्क है, सारा फुलफिल हो गया है, तो कोई कुछ एरर आना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको डाउनलोड करने में। ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आगे ना 2 CPU, और ये रैम चेक कर रहा है, ठीक है। 2 GB रैम चेक कर रहा है, हो गया। ये डॉकर का वर्जन चेक कर रहा है, सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है, और की जनरेट कर रहा है। ये जनरेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, सर्टिफिकेट की। जब मास्टर और वर्कर नोड का जो हम लोग करेंगे ना, वहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ता है, ठीक है।
देखेंगे हम लोग, वहां भी क्रिएट हो जाता है, हालांकि बस ऐड करना पड़ता है ज्वाइन करके, क्यूबसीटीएल ज्वाइन करके। जितना नोड ज्वाइन करवाएंगे उतना मास्टर से नोड जुड़ता रहेगा। चलो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और एरर आया है। ठीक है, ये सारा चीज तो सही है, पढ़ लेना। ठीक है, एक एरर आया है, क्यूबसीटीएल नॉट फाउंड। ठीक है, इफ यू नीड इट ट्राई दिस। ठीक है, ये और क्यूबसीटीएल कॉन्फ़िगर हो गया है, मिनी क्यूब क्लस्टर, ये डिफॉल्ट नेम स्पेस। ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे मिनी क्यूब स्टेटस। उस समय नहीं दिख रहा था स्टेटस, अब दिखेगा। क्या दिखा रहा है? ये मिनी क्यूब नेम स्पेस है, इसका टाइप कंट्रोल पेन है, पोस्ट रनिंग है, क्यूब लेट रनिंग है, एपीआई सर्वर रनिंग है। ये मिनी क्यूब तो कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, मिनी क्यूब कॉन्फ़िगर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा मिनी क्यूब जो है सो कॉन्फ़िगर हो गया है। अब कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद अब क्या करना है? इस पे पॉड क्रिएट करेंगे, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यही सब करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तो कुछ कमांड चाहिए। ठीक है, तो कमांड होता है वो क्यूब सीटीएल जो है वो एजेंट होता है। ठीक है, क्यूब सीटीएल जो है सो एजेंट होता है, जो कि हर नोड में इंस्टॉल होना चाहिए, और उसी से हम लोग पॉड क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट डिलीट कर सकते हैं। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए बस मैं ये बता रहा हूँ कि क्यूब सीटीएल जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं करूंगा अगर क्यूब सीटीएल गेट नोट्स, एरर आएगा, बोल रहा है क्यूब सीटीएल नॉट फाउंड। ये जो एरर आ रहा है क्यूब सीटीएल नॉट फाउंड, ये तो यहाँ भी आया था ना, क्यूब सीटीएल नॉट फाउंड, इफ यू नीड इट ट्राई दिस। ठीक है, तो या तो ये ट्राई कर सकते हैं, या मैं बेटर डॉक्यूमेंटेशन से जाता हूँ। ये हो गया हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जो है सो यहाँ पे इंटरेक्ट योर क्लस्टर। ठीक है, तो क्लस्टर से इंटरेक्ट करेंगे कब? जब हमारा, ठीक है, क्लस्टर क्रिएट रहेगा तब ना। ठीक है, तो हमारा क्लस्टर क्रिएट नहीं है, तो ये अभी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब सीटीएल इंस्टॉल उबंटू, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, बोल रहा है क्या कि इंस्टॉल kubectl। ठीक है, विथ कर्ल ऑन लिनक्स। ठीक है, चलो ARM या 86 वाला में हमारा, तो बोल रहा है डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज विथ कमांड। ठीक है, ls स्पेस हाइफन एल करेंगे, कुछ नहीं है हमारे पास, नहीं है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हो गया हमारा डाउनलोड। ठीक है, ls स्पेस हाइफन एल करते हैं, हो गया, सॉरी, एक मिनट, ls स्पेस हाइफन एल करते हैं, हमारा हो गया डाउनलोड ये kubectl। ठीक है, नीचे आओ, देखो यहाँ पे ये सब नोट में है, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है क्या कि वैलिडेट द बाइनरी। ठीक है, डाउनलोड द क्यूब सीटीएल चेकसम फाइल। अब ऊपर जो किया है ना, ठीक है, ठीक है, ऊपर जो किए थे ये वाला, वो क्यूब सीटीएल का बाइनरी हम लोग डाउनलोड किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज विद द कमांड। ठीक है, ये क्यूब सीटीएल का बाइनरी है, डाउनलोड किए हैं। अब एक चेकसम फाइल होता है। ठीक है, ये वैलिडेट करने के लिए हम लोग, एडिशनल पार्ट है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, एडिशनल पार्ट है, तो ये डाउनलोड करना है, कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, ऑप्शनल है, डाउनलोड द क्यूब सीटीएल चेकसम फाइल। कर लेते हैं ये भी, चल, दिया हुआ स्टेटमेंट तो इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये भी हो गया, ls स्पेस हाइफन एल, दो हो गया होगा, एक क्यूब सीटीएल है और एक चेकसम फाइल है ये। ठीक है, बताएंगे क्या होता है। अब नीचे है, बोल रहा है वैलिडेट kubectl बाइनरी अगेंस्ट चेकसम फाइल, यानी कि ये तो kubectl का बाइनरी हो गया और एक चेकसम फाइल का
बाइनरी हो गया, ठीक है। अब दोनों को वैलिडेट करना है और चेक करना है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर सही रहेगा तो ओके आ जाएगा। उसके लिए ये कमांड है, यहाँ बोल रहा है ना, वैलिडेट kubectl बाइनरी अगेंस्ट द चेकसम फाइल, ठीक है। इसको मैं वैलिडेट करता हूँ। एक मिनट, कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कर दिए। kubectl ओके आया। मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये kubectl का बाइनरी और चेकसम फाइल का बाइनरी दोनों वैलिडेट करेगा एक दूसरे से, अगर सही रहा, ठीक है, दोनों ये यहाँ पे लिखा हुआ है इको, ये है चेकसम का बाइनरी और ये है kubectl का बाइनरी, और यहाँ पे चेक करके बता रहा है स्टेटस, ठीक है। दोनों सही है, आउटपुट आ रहा है kubectl ओके, मतलब हमारा kubectl का बाइनरी ओके है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा है इफ वैलिड आउटपुट इज ओके, ठीक है, आ रहा है। चलो, अब नेक्स्ट, इंस्टॉल kubectl। kubectl इसको इंस्टॉल कर देते हैं कॉपी करके। बाइनरी हमारे पास है ही, ये वा- ये वाला kubectl बाइनरी है ना यहाँ पे, ये बाइनरी था ही। इसको इंस्टॉल कर दिए और कहाँ डाल दिए, इस पार्ट पे डाल दिए। थोड़ा देर पहले चेक किए थे ऊपर में, याद होगा। यहाँ पे इस पार्ट पे क्या था, केवल मिनी क्यूब था, ठीक है। चेक करते हैं हम, सीडी स्पेस यहाँ पे चेक करेंगे, ls स्पेस हाइफन l करते हैं, केवल मिनी क्यूब था। अब ये भी डाल दिए हैं, ठीक है, kubectl भी आ गया। मतलब दोनों जो है सो मिनी क्यूब और kubectl दोनों एक ही पार्ट में आ गया। लिनक्स पे हम लोग कमांड से ही काम करते हैं ना, ठीक है, तो सारा सेटअप रहता है। लिनक्स अच्छा है तो ये सब इजीली कमांड समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल किए, कैसे हम लोग इस पार्ट पे मूव कर दिए, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझ में आ रहा है ना कि पहले मिनी क्यूब ही था, जब मिनी क्यूब इंस्टॉल किए थे दिखाए थे इस पार्ट पे। अभी kubectl भी आ गया है, ठीक है, ये चीज। चलो होम पेज पे आ जाते हैं हम, होम पार्ट पे, सॉरी। ये हो गया, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, बोल रहा है टेस्ट टू इंश्योर वर्जन यू इंस्टॉल अप टू डेट। टेस्ट कर लेते हैं वर्जन, ये करेंगे वर्जन टेस्ट, ठीक है, तो हमारा kubectl का आउटपुट आएगा, ठीक है, कि क्लाइंट जो वर्जन है ये हमारा ये है, और कस्टमाइज वर्जन जो है हमारा ये चीज है, ठीक है। हो गया। इसी चीज को हम लोग YML फाइल में देखते हैं आउटपुट, ठीक है। उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या है आखिर बात, सॉरी, ये जो हमारा है ये क्या पाथ है, इंटर कर रहे हैं, ये हमारा ये क्लाइंट वर्जन ये है, बिल्ड डेट, कंपाइलर, गिट कमिट, गिट ट्री स्टेट, गिट वर्जन, गो वर्जन, मेजर, माइनर, प्लेटफॉर्म, ये सब अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। बस kubectl का जो वर्जन चेक करना है ये चीज देख सकते हैं, और YML आउटपुट में देखना है तो यहाँ से दिख जाएगा कि ये यहाँ से कमिट आईडी ये है, और इसका कंपाइलर जो है GC है, ठीक है। ये गो वर्जन, गो लैंग्वेज होता है गूगल का, उस पे बनाया गया है, गिट का यूज किया है, ठीक है। मेजर माइनर ये सब देखना पड़ेगा, और जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो यहाँ पे AMD 64 लिनक्स का लिया है, ठीक है, और ये कस्टमाइज वर्जन है, ठीक है। ऐसे वर्जन चेक करना है तो यहाँ पे kubectl, ठीक है, हाइफन हाइफन वर्जन भी करेंगे तो दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिखना तो चाहिए, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए वही है आउटपुट के लिए, ठीक है। सब जगह वो काम नहीं आता है, जावा हाइफन हाइफन वर्जन, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, सब जगह नहीं आता है काम, ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। kubectl वर्जन से हो जाता है, क्लाइंट क्यों चाहिए, ये हो गया ना, हाइफन हाइफन नहीं लगेगा, ठीक है। kubectl वर्जन कर रहे हैं, आ रहा है वर्जन, ठीक है। ये यहाँ पे सर्वर का भी वर्जन आ गया, क्लाइंट का भी वर्जन आ गया, कस्टमाइज का आ गया, और यहीं पे क्या कर दिए थे, हाइफन हाइफन क्लाइंट कर दिए थे, तो क्लाइंट और कस्टमाइज का आया। और यहीं पे अगर हाइफन हाइफन सर्वर कर देते, सर्वर का भी नहीं आ रहा है, सॉरी, मुझे लगा इसका आएगा,
एस कैपिटल है क्या? नहीं। ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह से वर्जन हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब जब ये चेक कर दिए, ठीक है, अब हम लोग अपना काम कर सकते हैं। कौन सा? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। हम लोग अपना काम ये कर सकते हैं, हमारे पास क्यूब सीटीएल, ठीक है, वर्जन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वर्जन इंस्टॉल है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्यूब सीटीएल गेट नोट्स करेंगे। तो नोट्स हमारा कौन सा है? मिनी क्यूब का है ना। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देगा कि मिनी क्यूब रेडी स्टेट है, कंट्रोल पेन है, 10 मिनट पहले हम लोग किए हैं इसको इंस्टॉल। वर्जन ये है हमारा। ठीक है, मिनी क्यूब का। अब हम चेक करते हैं क्यूब सीटीएल, हमारे पास कोई पॉड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गेट पॉड्स करते हैं, कोई पॉड नहीं है, बोल रहा है नो रिसोर्सेज फाउंड इन द डिफॉल्ट नेम स्पेस। कोई रिसोर्स अभी रन नहीं कर रहा है, कोई पॉड्स, क्योंकि अभी क्रिएट ही हुआ है ना, कहाँ से पॉड रन करेगा। तो मैं इसको रन करवा देता हूँ कमांड से ही, क्यूब सीटीएल रन। ठीक है। मैं नाम देता हूँ, अपना ही नाम दे देता हूँ, अमन 1 2 3 4। ठीक है। मैंने नाम दे दिया। और मैं इमेज ले लेता हूँ, हाइफन इमेज ले लेता हूँ, मैं nginx ले लेता हूँ। ठीक है, इंटर करता हूँ। यहाँ दिखा रहा है और क्रिएटेड। अब मैं चेक करता हूँ क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट्स, यहाँ पे ये आया ऑप्शन। ठीक है। क्या आ रहा है? अमन 1 2 3 4 रेडी 0/1, मतलब एक ही इमेज यूज किए हैं जिसमें से 0 रन कर रहा है। इसका मतलब एक हम यूज किए हैं इमेज, और ये रन 0 कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटस अभी है कंटेनर क्रिएटिंग। ठीक है। जब ये कंटेनर क्रिएटिंग, अभी वो कंटेनर क्रिएट ही कर रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब वो कंटेनर पूरा क्रिएट हो जाएगा, तब ये रनिंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चेक कर लेते हैं फिर से, qctl get ports, सेम कमांड ऊपर में जो चलाए हैं, qctl get ports। तो कंटेनर क्रिएट हो ही रहा था, मैंने चेक कर दिया स्टेटस, अब हो गया होगा क्रिएट। ठीक है। तो यहाँ पे आया, जो ये हमारा अमन 1 2 3 4 है, अमन 1 2 3 4। यहाँ पे एक मैंने लिया था इमेज, यहाँ पे nginx का, उसमें 0 रनिंग है। क्यों? क्योंकि क्रिएट ही कर रहा था ना वो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लिया है, ये इमेज nginx का, जिसमें से एक रनिंग कर रहा है, एक लिया एक रन कर रहा है। ठीक है। स्टेटस क्या है? उस समय कंटेनर क्रिएटिंग था इसलिए 0 दिखा रहा था, इसमें रनिंग है इसलिए 1 दिखा रहा है। ठीक है। रीस्टार्ट, मैंने रीस्टार्ट अभी तक किया नहीं है पोर्ट्स को, तो इसलिए 0 दिखा रहा है। एज, उस समय 7 सेकंड पे ही मैंने कर लिया था स्टेटस चेक, इसलिए दिखा रहा था। अभी 55 सेकंड हो गया, रेडी हो गया। ठीक है। ठीक है। डिलीट करना है, क्यूब सीटीएल डिलीट फॉर, फॉर का नाम ले देते हैं, मैं लिख ही देता हूँ अमन 1 2 3 4। यहाँ क्या लिखा रहा है? पॉड अमन 1 2 3 4 डिलीटेड। ठीक है। यानी कि अब जो स्टेटस चेक करेंगे क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है, तो लिखाएगा नो रिसोर्सेज फाउंड इन द डिफॉल्ट नेम स्पेस। ठीक है, ये चीज। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग T2.micro में, T2.micro में मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इसका जो रिक्वायरमेंट है 2 CPU। तो मैंने T2.micro में मैंने एक CPU पे मैंने करके बताया। एक CPU पे एरर आया, ड्राइवर नॉट इंस्टॉल, मैंने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है, फिर भी एरर आया, सब इनसफिशियंट कोर। ठीक है। तो फिर मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया और मैंने T2.medium लिया जिसमें 2 CPU था, 2 GB रैम था, हार्ड डिस्क सेम था, इंटरनेट कनेक्शन था। मैंने वहां पे ड्राइवर नहीं लिया, तो ड्राइवर इशू है। जैसे ही मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किया, ठीक है, पांचों कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है। उसके बाद मैंने मिनी क्यू स्टार्ट किया, मिनी क्यू स्टार्ट हो गया। ठीक है। स्टेटस का कॉन्फ़िगर दिखा रहा था, रनिंग दिखा रहा था और कॉन्फ़िगर दिखा रहा था। फिर मिनी क्यूब तो कॉन्फ़िगर हो गया, अब उसको रन करने के लिए क्यूब सीटीएल चाहिए। ठीक है। क्यूब सीटीएल के थ्रू ही तो हम लोग कुछ करेंगे ना यहाँ पे। मैंने क्यूब सीटीएल को भी मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे क्यूब सीटीएल को जो है सो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने यहाँ से, आप लोग भी कर सकते हैं सेम यहाँ से देख के। ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। ठीक है। यहाँ से, बस यहाँ से ये बाइनरी डाउनलोड करना है, चेकसम फाइल डाउनलोड करना है, कंपेयर करना है। ठीक है। और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है बस। ठीक है। कुछ नहीं है, नहीं भी कंपेयर करेंगे डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
तो इंस्टॉल किए, और क्यूबसीटीएल इंस्टॉल जब हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे दिखा है कि कौन सा नोड है। यहाँ पे मिनी क्यूब का नोड है। पॉड रन नहीं कर रहा था, पॉड क्रिएट किए, रन करके दिखाया है, ठीक है, डिलीट किए, चेक किए, डिलीट हो गया। ये सब है। अब हम लोग क्यूबरनेट्स जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो में मोटो इतना ही था कि मिनी क्यूब कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग AWS में, यही मोटो था। और वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।